दर्दी ने। अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार पंकज यादव, श्री रामशीष यादव बिरहा गायक के सुपुत्र, जिनके कैसेट आप लोगन के बीच में बनारस कांड उर्फ प्यार में धोखा गईल रहे, बड़ा आप लोगन के स्नेह और दुलार प्यार ममता वहाँ के मिलल। हमारे पिताजी के नंबर खाती पूरा यूपी या बिहार के लोग परेशान हुवन कि आखिरकार रामशीष के नंबर का हो। तो एक कैसेट के माध्यम से आप लोगन के बीच में नंबर बा 9450773355। यही नंबर पे पंकज यादव से भी आप लोगन के संपर्क हुई। आदरणीय सतीश राय जी के देख रेख में संगीत स्टूडियो वाराणसी से होत बा। बगल में बैठे हमारे पिताजी के अजीज मित्र परम आदरणीय आप राजदेव टीटी साहब बड़ा सम्मान करते हैं कलाकारों का। गरीबी क्या चीज है बाबू, लिखा है कवि ने 4 लाइन भूमिका को। कैसे मास्टर? मऊअती बिना मारती आदमी को, मन आत्मा तोड़ती है गरीबी। शैतान भगवान मिल जाए जो भी, तो दर दर पे कर जोड़ती गई गरीबी। रोने तड़पने से कुछ भी न मिलता, मिन्नत से मुख मोड़ती गई गरीबी। अफसोस तब दोष देता जमाना, जग में जुदा छोड़ती है गरीबी। ए बाबू, ई जब गरीबी आवेले तो इंसान के ना बल्कि धरती और अंबर का भी कलेजा कांप जाता है। एक कैसी गरीबी है, बिरहा में एक लाइन कव्वाली बा मास्टर। अरे क्या बात है। उहे कव्वाली के लाइन बा कि अरे मोहब्बत की झूठी अरे मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। क्या बात है। लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ा बढ़िया भाव लिखलन है गरीबी पे। कैसे मास्टर? गरीबी में दिल, गरीबी में दिल और नजर रो रही है, नजर रो रही है। गरीबी में दिल और क्या बात है।
किस्मत यहाँ पे, किस्मत यहाँ पे कदर रो रही है, गरीबी में दिल और नजर रो रही है, नजर रो रही है। बहुत अच्छे। यह से हमारे बिरहा की शुरुआत हो गई। घटना कहाँ के बा मास्टर? आवा। केहू पुरुषार्थ में गरीबी से उबरी जाला, केहू किस्मत में लिखल मान के ही मरी जाला। जिला है सोनभद्र, 54 एक सहरिया बा, उसी के पास बसल यह गोरी नगरिया बा। रहे लल्लन मलाह, मछरी मारल धंधा बा, मगर था दारू बाज रहन ओकर गंदा बा। पत्नी समझावे लेकिन माने ना कहनवा हो, मसोस मन करो ते नारी और सुगनवा हो। ए भैया बात समझ ला, सोनभद्र जिला के अंतर्गत एक ठे शहर बा, जौने शहर के नाम चौपन बा। वही चौपन के बगल में एक ठे गांव बा, जौने गांव के नाम अगोरी बा। वही अगोरी के रहे वाला लल्लन मल्लाह मालिक के कृपा से परिवार में 2 बेटवा और पत्नी। पत्नी का नाम बाबू सविता बताया गया और बड़े बेटे का नाम मोहन। छोटा बेटा मात्र 4 से 5 महीने का है बाबू, जेकर बहिन नामकरण नइखे भइल। धीरे धीरे समय बीतत बा। ए बाबू आज वो गरीबी में सविता बड़ा परेशान हो गई अपने सैया जी के आदत देख के। आखिरकार लल्लन के एक ही आदत रहल, जितना मछली मारे बाबू और पैसा जवन पावे, शाम के जाके भट्ठा पे दारू पी जा। एक दिन ए बाबू सविता उनके पैर पे गिर के रोवे लगल, सैया जी ये काम बड़ा गलत होत बा। दुनिया के लोग एक एक पैसा कमा के अपने बाल बच्चन के भविष्य बनावत हुवन, बढ़िया बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ावत हुवन। सैया जी आ तू है शराब पियल ना छोड़बा तो एक दिन हमन के परिवार बड़ा गर्त में गिर जाई। लेकिन ए बाबू लल्लन माने के तैयार ना हुवन। एक दिन गईलन बाबू भट्ठा पर और इतना दारू पी लेहलन लल्लन कि वही भट्ठा पर बेहोशी के हालात में गिर गईलन। ए बाबू एक ठे भाई वहां से दौड़ल वही गांव अगोरी की ओर। भैल का बिरहा में गीत बा मास्टर। वह गीत बा, का पगला गईलू ना या का पगला गईलू हो। क्या बात है? का पगला गईलू ना या का पगला गईलू हो। हम तो खुदे रहीला बहुरहिया, हम तो खुदे रहीला बहुरहिया, अय्या का पगला गईलू हो। लेकिन बिरहा में भाव लिखत हुन कबीर जी का लिखलन है, आइल सुचनवा नार घरवा, आइल सुचनवा ना।
सुजनवाना। तब पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, घरवा आइल सुजनवाना। ए बाबू, सविता की जब सूचना मिलल कि ओकर पति दारू पी के वही भट्ठा पर गिरल हुवन, असहाय है बेचारी, सोच रही है हे मालिक अपना सैया जी के मना करत रही लेकिन मल्लन ना। आखिर बाबू सविता कैली का, तो गईली कैसा उठा के लियली, तो गईली कैसा उठा के लियली, सैया मनला कहनवाना, रजऊ मनला कहनवाना। फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा, फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा, अब न बची परनवाना। ए बाबू, वही गांव अगोरी में गांव के 3-4 लोगन के सहयोग से अपने सैया जी के लल्लन मल्लाह के सविता लेके आइल हो। लल्लन के हालत जब लोग देखलन तो कहलन कि भैया लगत लल्लन बची है ना। लेके बाबू जिला अस्पताल पे पहुंचलन लोग। वहां जब गइलन डॉक्टर साहब जवाब दे देलन कि बड़ा मुश्किल बा, ये हमारे बस के बात ना बा, इनको अगर लल्लन को आप लोग बचाना चाहते हैं तो हेरिटेज लेके जाइए, पीजीआई लेके जाइए, अन्यथा छोटे हॉस्पिटल से काम बनने वाला नहीं है। आखिरकार बाबू देखें वो परिवार, सविता अपने परिवार की मुखिया है, सोच रही है गरीबी में अपना पति के लेके जाई तो कहाँ जाई। गांव के रहलन एक ठे रामनाथ चाचा कहलन कि सविता हमरे पास पैसा कुछ बा, तोहरे पास कुछ पैसा बा। सविता कहले से चाचा आन के चौका बर्तन कही के हमारे पास मात्र 8-10 हजार रुपया हो। ए बाबू, गांव के लोग देरी ना कैलन, एक ठे जीप कैलन और यही बनारस बीएचयू में लेके पहुंचलन। गांव के एक ठे आदमी कहलन कि भैया बीएचयू में देखब लोग, बड़ा टाइम लगी, इनके ले चल के बढ़िया कोनो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखावल जा। गांव के लोग बाबू लेके पहुंचलन वही हेरिटेज में। ए बाबू, जब हेरिटेज में पहुंचलन डॉक्टर साहब के पैर पकड़ के सविता रोवे लगल, डॉक्टर साहब हमारे सैया जी के जान बचा ली, डॉक्टर साहब इनके सिवा हमार दुनिया में कोई बाना, हम दूर के अपने बचवन के लेके गरीबी में कैसे जिंदगी बिताई ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहलन हे सविता घबराने से कुछ नहीं होगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। 1 घंटा के बाद बाबू जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब देखलन, कहलन अरे वाह। डॉक्टर साहब के आंखों से आंसू गिरने लगा, हे मालिक इस गरीब के साथ तूने क्या कर दिया। सविता, हाँ डॉक्टर साहब बताई हमारे सैया जी के का भइल बा। ए सविता, तोहार लल्लन पति के दोनों वाल खराब हो गइल बा, अपना पति के जान बचावल चाहत हूँ तो 2 लाख रुपया के इंतजाम कर, वरना लल्लन के जान बचे वाला ना बा। पैरों पे गिर जाती है बाबू, रोने लगती है। डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया मामूली रकम नहीं होती है, मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊंगी। डॉक्टर साहब कहलन हे सविता ये प्राइवेट हॉस्पिटल के नियम बा, कानून बा, ये हमरा बस के बात ना बा। हई 10-12 रोज के तू दवा लेके जा, अपने लल्लन पति के अपने साथ में लेके जा, पैसा के इंतजाम हुई तो लेके चले, यह तुम्हारे पति के इलाज हो जाई, वरना पैसा के इंतजाम ना हुई तो हम कुछ ना कह सकीला। आखिरकार बाबू अपने गांव अगोरी आइल बा, गांव के लोगन से हाथ फैला के भीख मांगत बा, लेकिन बाबू एक गरीब के केस सुने वाला बा। आखिरकार मामूली रकम तो बा ना, 2 लाख रुपया के रकम बा। ए बाबू केहू सविता के मदद करे वाला तैयार ना बा। सोचने लगी कि आखिरकार करूं तो करूं क्या। 1 दिन बाबू बीतल, 2 दिन बीतल, तब तक सविता के दिमाग में आयल कि काहे न चली अपने मायके। हमारे कई भाई जकरे पास 8-10 बीघा खेत भी बा, अब भैया के धंधा पानी भी बड़ा मजे से चलेला, भैया हमार जरूर आंसू पोंछ लिहन।
ए बाबू ये सोच के अपने मायके में पहुंचल हो। भाई जब दशा देखल सविता के, अरे सविता ये तेरी दशा क्या हो गई है, क्यों रो रही है पगली? रो रो के अपने भाई से एक ठे बात कहे लगल। का कहे लगल मास्टर साहब? बिरहा में गीत बात नहीं बढ़ के बजे। ए गीत के स्वर्गीय गुरु बुल्लू जी गावन अपने जमाना में कैसे गाँव मास्टर? जोगी के सरनिया बिकल गोरखपुरवा मोरा बिकल गोरखपुरवा हो। ए रामा बस या बिकाल, ए रामा बस या बिकाले बनरसिया हो राम। क्या बात है? लेकिन कितना बढ़िया बहाव कवि जी बिरहा में लिखत हो ने भैया। आज अपने भाई के सामने सविता खड़ी हो, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा, और 5-6 महीना के अपने मुन्ना के गोद में ले ले हो। बतावत बा का बतौलस? भैया का चरण धई के रोवे ली बहिनिया, ए राम रोवे ली बहिनिया हो राम। ए भैया विपदा का गिरल, ए भैया विपदा का गिरल बापहाड़ न हो राम। क्या बात है? आखिरकार सविता तेरे पे कैसी विपत्ति आन पड़ी है, साफ साफ बताएगी। तब तक एक लाइन और बोल दे से मास्टर साहब। का बोल से? देता रुपया तो करती सैया के दवैया, ए भैया सैया के दवाइया हो राम। ए भैया हम नी परुसल, ए भैया हम नी पेरुसल करता रन हो राम। बहुत अच्छे। ए बाबू सविता अपना भाई से सगरो अपन व्यथा बता देहलस। तब तक भौजाई बगल में खड़ी बा, घर में अपने पति के बुलावलस, कलस इधर सुना। अगर अपना बहन के हम सब सुन ले ही, अपना बहन के 2 लाख के तो बात छोड़ 2 रुपया दे दिल तो हमसे बुरा केहू ना हुई। या तो घर में तू ही रहब या तो हम रहब। देखें बाबू बाहरे मालिक तेरा क्या विधान है। आज जब भैया इलन है तो काक भइल, भैया का बतिया सुन के फाटत बाटे छतिया, ए राम फाटत बाटे छतिया हो। भाई का ए सविता एक से बात सुन ले, तेरे दारूबाज पति के लिए, पियक्कड़ पति के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है।
भाग जाओ यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आज ए बाबू गम के पहाड़ गिर गई हो, यही से कहल गई है कि बनले के सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भैया का बतिया सुन के फाटत बाट छतिया, ए राम फाटती बाट छतिया हो। ए रामा नैया रस चलली, ए रामा नैया रस चलली, आंसू ढारन हो राम। क्या बात है? आखिरकार बाबू जीवन उम्मीद लेके सविता अपने भाई के यहाँ गई रहल। सविता के उम्मीद पे भाई खड़ा ना उतरलन। आखिरकार बाबू वहां से लौट जाती है, गोद में अपना मुन्ना के ले ले बा। सविता के आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा। हे मालिक, हे विधाता, हे दुनिया में हम जाई तक एकरा पास जाई। कुछ दूर गई ले बाबू, तब तक ओकरे दिमाग में आई काहे न चली बगलिए में हमरे मौसी के घर पड़ेला, हो सकेला मौसी हमार कुछ मदद कई दे। ये सोच के बाबू अपना मौसी के घरे जब पहुंचल हो, अब मौसी जब देखल सविता के, अरे सविता बेटी, ये हालात में आंख में आंसू, गोद में मुन्ना को लेकर कहाँ आ गई बेटी? क्या बात है, आखिर क्यों रो रही है? सारी अपनी व्यथा को बताती है बाबू। का बतौल सब बिरहा में गीत बा मास्टर। यहाँ वह गीत बा। आंगने में फूले फूला के नवायन नदी, आंगने में फूले फूला के नवायन नदी, बाजला बधैया दुआरे पर। सविता ये बाबू अपने मौसी के सामने खड़ा हो, रो रो के बतावत बा। का बतौलस? सविता के झारे झारे बरी से नया नवा, सविता के झारे झारे बरी से नया नवाता, पिया के परानावा बचिए ना हो। क्या बात है? ए बाबू जब सविता के मौसी सविता के सगरो हाल जान गई हो, कल से बेटी ए गरीबी में तू तो जनते हो कि जवानीए में तो हर मौसा हमकी छोड़ के चली गईलन। आई 2 गो लड़किन के मात्र हम चूड़ी लहटी बेच के परवरिश करीला। आखिरकार बेटी मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन ए बाबू सविता के मौसी कहले से, सविता हमरा दिल में एक ठे बात आवत बा, अगर एक ठे काम कह दे तू बेटी तो तोहार बहुत बड़ काम हो जाई। का बतौलस? मौसी कहेले बाटे एक ही उपैया, दिहा सेठ दीनानाथ, दिहा सेठ दीनानाथ, तो
मौसी कहल से बेटी हम जब भी चूड़ी लहटी बेचे जाइला, यही मिर्जापुर शहर में एक छे सेठ हुआ जिनके नाम दीनानाथ हो। उनके पत्नी जो नहीं शांति देवी हमसे बार बार गुजारिश करेली, ए चूड़ीहारिन कहीं से एक छोट बच्चा के इंतजाम कर दे तू, एकरे बदले जितना धन दौलत तो के चाहिए हम देवे के तैयार है। काहे से कि मालिक हमके धन दौलत तो बहुत देले हवन, लेकिन ये धन दौलत पे औलाद नाम की कोनो चीज ना हो। कलश मौसी आखिर कहल का चाहत हो, बतौलस का बतौलस? ऊ नहीं के बेच दे तू गोदी के सुगानावा, ऊ नहीं के बेच दे तू गोदी के सुगानावा, ता पिया के परानावा बच्ची है ना हो। क्या बात है? मौसी कहल से बेटी अगर अपने छोटका मुन्ना के सेठ दीनानाथ के बेच दे तू, ओकरे बदले में तो हके पैसों मिल जाई, तो हर सुहाग भी बच जाई। इतनी बात जब सुनलस बाबू सविता, रे बा रे मौसी बा, ये बात कहे में तो हर जबान तनको ना खड़खड़ाई, तनको तो हर जबान ना लड़खड़ाई। जौना मुन्ना के हम अपने खून से सिंचली 9 महीना उधर में, हमरे मुन्ना के बेचे के बाद कहतरू तो के तनको शर्म ना आवत बा? डांट रही है बाबू, फटकार रही है। एक ठे बात कलस अपने मौसी से, का कलस मास्टर विदेशिया के लाइन में? अरे एक वार दूध एक वार हमारी मांग का सनूरावा बा, कैसे पिया बुझियाते जहरवारी बहिनी, दोनों लाल अखिया के हमारी पुतरिया हो, कैसे करब बेटा के सबुरवारी बहिनी। ए मौसी हम जान गली ये गरीबी के दुनिया में गरीबन के लोग को पूछे वाला बाना, और निर्धन क्या सुनाई केहू पाछवाइया बा, विधाना का कैल का कसुरवारी बहिनी। इतनी बात जब कहलस सविता, ए बाबू मौसी कहलस से बेटी एगो बात सुन, हम तोरे बेटा के कोनो बलि चढ़ावे ना कहत हई। आई गरीबी ऐसन चीज हो बेटी कि इंसान से जब मालिक परीक्षा लेवेलन तो चाहे अमीर होके चाहे गरीब, समय इहो देखौले बा कि कबो कबो अपने बेटा पे आरी भी चलावल गईल बा। तो हम तो तोहरे बेटा के खाली बेचे कहत हई। हमार बात ध्यान से सुन ले बेटी, हम का कहे जात हई। का कलस मौसी? कि लाल तोहर सेठ की हवेली का सिंगार होई है, अरे बच जाई मांगी का सनुरवा रे बहिनी। ए बाबू आखिरकार लाचार हो गई सविता, सोचे लगल कि हे मालिक अब इससे बढ़िया हमके कोनो उपाय ना बा।
अगर अपने मुन्ना के नइखी बेचे तो न हम अपने सुहाग के जान बचा सकीला, न अपने परिवार के परवरिश कर सकीला। हे मौसी, जितना जल्दी होके सेठ दीनानाथ और शांति देवी के बुला के लियावो, हम अपने मुन्ना के सौदा करब। ए बाबू जाके मौसी बतौलस हो, सेठ दीनानाथ और शांति देवी 2 लाख रुपया लेके खड़ा हुवन। माँ का ममता बाबू आंचल में अपने बच्चे को दूध पिला रही है और 2 लाख रुपया सेठाइन शांति देवी सामने लेके खड़ा है। अपने बच्चे को सीने में और कस के वो माँ दबा लेती है। मुन्ना, यह हमारा आखिरी और यह हमारा आखिरी मिलन जुनल बाब मुन्ना, अब फिर दुनिया में हमार तो हर मिलन ना हो सकेला। यही कह के बाबू खींच लेती है अपने बच्चे को और शांति देवी के आंचल में जब रखल सो तो बिरहा के शैली में कवि जी लिखलन। कि अरे मोरे राम, हिया रवत हिया धरती के फटल, मोरे राम हो राम। अरे हिया रवत हिया धरती के फटल, तसैया खातिर सुना कई दिहलिया चरवा यरया चरवा यरया चरावा। सैया खातिर सुना कई देहली चरवा, हियरवा तहिया धरती के फटल। ए बाबू, अपने मुन्ना के सौदा कई के असविता 2 लाख रुपया लेके चलल अपने गांव अगोरी। आज जब पहुंचल तो भैल का छंद के लाइन से मास्टर। सावित्री सैया को अपने स्वर्ग से वापस लाई है। सविता बेटा बेच के अपना पति को दवा कराई है। ठीक हुए लल्लन जिस दिन वह घर पे वापस लाई है। पूछ रहा लल्लन बेटा को, वह रो रो बात बताई है। गम के सागर में जानैया, गम के सागर में जानैया, आखिर में गोता खाई है। ए बाबू, वो 2 लाख रुपया लेके सविता अपने गांव अगोरी आयल हो। गांव के लोगन के साथ ले जाके अपने पति के इलाज करौल सविता बाबू। लल्लन के दोनों वाल लगल, लल्लन ठीक हो गईलन। अपने गांव अगोरी अलन। धीरे धीरे बाबू 10 से 15 दिन के समय जब बीतल, अपना पत्नी से पूछलन, ए सविता, हमार बड़का बेटा मोहन दिखाई देत बा, लेकिन छोटका हमारे मुन्ना के पता ना बा। कल से सैया जी है ना, हम कहत रहली, मना करत रहली तो के बार बार, लेकिन मल्लन ना। दारू शराब के नशा में हमेशा भूत रहला, तो हर तबीयत खराब हो गई। दुनिया में सबके सामने हम अपन झोली फैलौली, लेकिन हमार केहू सुनल ना। आखिरकार में अपने छोटका मुन्ना के बेच के तोहके इलाज करावे के पड़ल। अरे बाप रे बाप, हे बाबू, औलाद का गम बाबू इस सीने को छलनी करने लगा। सोचने लगा लल्लन के, रे बाप, हे मालिक, इतना हम बुरा काम ना कैले होती तो हमार परिवार इतना गर्त में ना गिरल हुई।
धीरे धीरे बाबू 3 से 4 दिन के और समय बीतल। एक दिन लल्लन चरपाई पे दरवाजे पर बैठल रहलन और सोचत रहलन अपने छोटका मुन्ना के विषय में। जब वहीं चरपाई से खड़ा बैलन बाबू, हार्ट अटैक हुआ और लल्लन धरती पे गिरा बाबू, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ए बाबू आन के चौका बर्तन करत रहली सविता। गांव के मेहरारू जाके कहली, ए सविता, अरे बचिया आज तक तुहार दुनिया लुटा गई हो, तोरे मांग के सिंदूर उजड़ गई ले सविता। ए बाबू जौने पावे बा सविता, चिल्लात बा भागत बा। ऐसे हम ज्यादा का बताई, जौना औरत के बाबू सुहाग गुजर जाला ओकरा पर कितना बीतेले। गांव के लोग घेरले हमल लल्लन के लाश के, वही लोगन के फारत चीरत जाके बाबू वही लाश पे धड़ाम से गिरल हो सविता। हर रो रो के एक ठे बात कहे लगल। का कहे लगल मास्टर? यहाँ वह गीत बा, पिया परदेस गईले तार लागो टोपिया में। क्या बात है? लेकिन ए बाबू तरस से बढ़िया हमारे बिरहा के फर्ज बा। कवि जी लिखत हुवन, आज वही लाश पे गिर के सविता रोवत बा, जेकरा रोले से बाबू आज बन के पतई झरत बा। कैसे रोवत बा? रोवताड़ी छतिया के पीट के भी पतिया में। होला जग में उहे जवन लिखल की समतिया, यार लिखल की समतिया में। रोवताड़ी छतिया के पीट के भी पतिया में। गांव के लोग घेरले होन, हे मालिक अच्छा ना कैला है परिवार के साथ। सविता आखिरकार सविता के दुनिया उजड़ गई और अपने बच्चा के भी बेच देहल सविता। लेकिन ए बाबू आज वही लाश पे गिर के मास्टर साहब रो के सविता एक और बात कहत बा। का कहत बा? तोहरे करान बेचल गोदी का सुगनवा। सपना सुगनवा पहले तू हऊ सजनवा। केहू नाही लोर पोछे वाला बाया फतिया, यार वाला बाया फतिया में। रोवताड़ी छतिया के पीट के भी पतिया में। क्या बात है? आखिरकार बाबू जैसन के हमारे हिंदुस्तान के हिंदू परंपरा के रीत के अनुसार गांव के लोग बाबू ले जाके लल्लन के दाह संस्कार कर देहलन। धीरे धीरे समय बीते लागल बाबू। विपद केहू केतनो पड़ जा, आदमी 10 से 12 दिन दुआर करला, ओकरे बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाला। ऐसे ही बाबू समय बीते लगल। सविता फिर अपना बड़का बेटा मोहन के पालन पोषण करे खातिर दूसरा के घरे चौका बर्तन करे लगली। समय बाबू 22 से 25 साल के लगभग बीत गई। 25 साल के जब मोहन हो गईलन ए बाबू
गांव के लड़का कहलन, ए मोहन भैया अब तू सयान हो गईला, जवान हो गईला। मोहन कहलस से भैया आखिरकार कहल का चाहत हो लोगन। गांव के लड़का कहलन, ए भैया हमन के दिल्ली कमाइल जाला, अब भैया चल के तू 2 पैसा के धंधा करता, बुढ़ौती में तोहरे माई की सहारा हो जाई। आखिरकार बाबू गांव के लड़कन के बात बड़ा अच्छा लगल। इहे सोच के अब मोहन ए बाबू दिल्ली पहुंच गईलन। कहाँ पहुंच गईलन? वही आजादपुर मंडी के बगल में, जहाँ से ए बाबू हमारे हिंदुस्तान के लिए ना बल्कि देश विदेश के लिए फल जाया करता है। बहुत बड़ी फल की मंडी है। वही फल की मंडी के पीछे ए बाबू एक ठे भाड़ा पर ठेला लेहलन और फल बेचे लगलन। हाथ में जब 2-4 पैसा आ गई, सोचे लगलन मोहन की काहे न चली अपने गांव अगोरी, अपनी माई के लेके आई। हमारे माई के दुख की घड़ी अब समाप्त हो गई, सुख के घड़ी हो। शायद केहू के ऐसन माई होई जो अपनी बेटवा के ऐसे परवरिश कैले हुई। ये सोच के बाबू गाड़ी पकड़ लेहलन जब मोहन, तब बिरहा में गीत बा मास्टर। क्या बात है? यहाँ वह गीत बा, झाझर माड़ौआ जन छ, झाझर माड़ौआ जन छ, वही हा ये बाबा हो। झाझर माड़ौआ जन छ, वही हा ये बाबा हो। लगी है सूरजावा की ज्योति हो। क्या बात है? लेकिन राजदेव चा ये तो बिरहा के कलाकार लोग गावेला लो, लेकिन अगर मेहरारून के ओरिजिनलिटी पूछा जा तो केहू नहीं बता सकेला। ये पंकजवा बता दे। माता बहन लोग कैसे गावेला लो? माइक ले ले लोग हाथे में, उन्होंने लोग एगो अलगे दुनिया हो, ऊ गावेला लोग कि झाझर माड़ौआ जन छावैया ये बाबा हो। लगी है सूरजावा की जोत, एक और बैठाल हमारी गौआ के लोगवा हो। एक और सजना हमा माता बहन लोग आवेला लो, लेकिन जो ना पे गीत संगीत हो जा हम कलाकारी से गाइला। कैसे मास्टर? अरे झाझर माड़ौआ जन छा वही हा ये बाबा हो। झाझर माड़ौआ जन छा वही हा ये बाबा हो। लगी है सूरजावा की ज्योति हो। क्या बात है? लेकिन बिरहा में भाव लिखलन कवि जी कितना बढ़िया भैल का। दिल्ली से आई लाला, दिल्ली से आई लाला, माई के लिए आई गईले। दिल्ली से आई लाला, माई के लिए आई गईले। रहे लगले बसंत बिहार हो। ए बाबू अपने गांव अगोरी मोहन अइलन, आय अपना माई के लेके पहुंच गइलन वही दिल्ली के शहर में। वही आजादपुर मंडी के बगल में एक ठे खोली ले ले हवन। माई भोजन बनावे, बबुआ प्रेम से पावे,
दुख सुख आपस में माई बेटा बांटे बाबू। लेकिन बाहरे विधाता तेरे लेखनी को क्या कहा जाए। कभी कभी ऐसा गम डाल देता है इंसान पर, ऐसी गम की दरिया बहा देता है कि सुनने वालों का कलेजा फट जाता है। भैल का अचके बीमार एक दिन पड़ल सुगनवा रोवली मतारी देखी तनी की बेदनावा। भरती कराई आज, भरती कराई आज माई भी लखाई कह। भरती कराई आज माई भी लखाई कह। डाकर के पाऊआ पखार हो। क्या बात है। ए बाबू सोचे लगल मोहन कि अब तक बढ़िया से दिन बीतत बा। सुबह के टाइम बा, भोजन कैलन और अपना धंधा पे गईलन। दोपहर में बाबू अचानक मोहन के तबीयत तनी खराब हो गई। अलन घरे, माई हमार तबीयत कुछ खराब लगत बा। माई जब सर पे हाथ सहलावत बा, देखत बा हमारे बबुआ के बुखार बा। ए बाबू मात्र 15-20 मिनट के समय में इतना तगड़ा बुखार हो गई, इतना तगड़ा बुखार हो गई कि मोहन वही अपने खोली में चिल्लाए लगलन। अगल बगल के खोली के लोग जब आवाज सुनलन दौड़ के अलन, देखलन अरे मोहन के तो हालत बड़ा खराब बा। ए बाबू अगल बगल के खोली के लोगन के सहयोग से वो बुढ़िया मतारी वही दिल्ली के शहर में 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अपना मोहन बचवा के लेके गई। एक ठे डॉक्टरी रहल प्राइवेट, लिखल रहल बोर्ड पर डॉक्टर रजनीकांत MBBS। वही जजा के बाबू अपना मोहन बचवा के एडमिट करावत बाबू बुढ़िया मतारी डॉक्टर साहब के पैर पकड़ के रोवत बा। डॉक्टर साहब हमार दुनिया में मात्र है वो हमार सहारा बा, हमार बबुआ, हमरे बबुआ के का हो गई। अचानक चिल्लाए लगलन, इनके तेज बुखार हो गई, हमरे बबुआ के जान बचा ली डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहलन ने बुढ़िया माई एक ठे बात सुना, ये हॉस्पिटल है, यहाँ घबराइले से कुछ ना होई। 40 मिनट के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। 40 मिनट के बाद बाबू जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब देखलन, कहलन अरे बुढ़िया माई तोहरे बचवा के डेंगू हो गई बा, पल्स गिरत जात बा, तत्काल प्रभाव से इनके इलाज चाहिए। कहल से डॉक्टर बाबू त देर कौना बात के बा, हमरे बाबू के इलाज जल्द से जल्द चालू कर द। डॉक्टर साहब इशारा कैलन, बाबू कंपाउंडर नर्स सभी लोग जो भिड़ गए और मोहन के सुई बोतल होखे लगल। डॉक्टर साहब आके जब अपने चेयर पे बैठलन, कहलन ए बुढ़िया माई ए टेबल पे 40,000 रुपया रख दो, ई तोहरे बेटवा के इलाज के खर्च हो। 40,000 रुपया के जब नाम सुनलस बाबू सविता बुढ़िया डॉक्टर साहब के हाथ जोड़ के गनगन गनगन कांपे लागल। डॉक्टर साहब अब हमके दिल्ली शहर में अइले मात्र 5-6 रोज भइल, हमारे पास इतना पैसा के इंतजाम ना हो पाई। डॉक्टर साहब कहलन डॉक्टर साहब की अगर पैसे का इंतजाम नहीं होता है तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ का नियम है, कानून है, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाओ, हमारे बस की बात नहीं है। ए बाबू डॉक्टर साहब के पैर पकड़ के गिर गई सविता बुढ़िया, ना डॉक्टर साहब ना, पैसा खातिर हमारे मुन्ना के अगर जान चल जाई तो यही हॉस्पिटल में ही सविता बुढ़िया अपन जान दे दी। हमारे दुनिया में केहू बाना, पैसा के मत घबराई डॉक्टर साहब, हमके मात्र 2-4 घंटा के समय दे दी, हम कहीं से ना कहीं से आपके पैसा के इंतजाम करके लेके आओ थे। डॉक्टर साहब कहलन ठीक है जाओ। ए बाबू आज उस सविता बुढ़िया गईल बा, वही अगल बगल की खोली के लोगन से पैसा मांगत बा, लेकिन ए बाबू इस जमाना में के पूछे, केहू अगर सवाल सुने वाला ना बा,
सोच जाती है कि हे मालिक एक बार फिर हमार परीक्षा लेवे तू चालू कर देला। कैसो कैसो तो अपने मुन्ना के पाके दिल्ली के शहर में अली। अब हम 40,000 रुपया के इंतजाम कहाँ से करी। लेकिन ए बाबू यह कल गई है कि ई गरीबी है। जब ई गरीबी आवे ले तो केकरे सामने झोली फैला दी कर कोनो ठिकाना ना हो। आज वो बुढ़िया मतारी वो दिल्ली के शहर में करने क्या लगती है बाबू। बिरहा में गीत बा। सीधा भाव पे आओ मास्टर। आर्य रोवे लिमाई फई रोवे लिमाई फई लाई के या चारियारा। ए बाबू आज वो दिल्ली के शहर में बुढ़िया मतारी आपन झोली फैला के भीख मांगे लगल हो। भैल का रोवेली माई भाई लाई के आचरिया बचावा बीमार हमर बचावा बीमार हमर दिल्ली के सारियारा। ए बाबू बस स्टॉप पे रेलवे स्टेशन पे चारों तरफ घूम घूम भीख मांग रही है। लेकिन ए भैया ए जमाना में आप लोग जानत हुआ कि भीख मांगे वाला के कदर कितना होला। आज वो बुढ़िया मतारी के साथ वो दिल्ली के शहर में होत काबा मास्टर। केहू देला गारी केहू देला फटका गईल जमाना देख के दुनिया से हमारी धावल बाहू रहिया वही डॉक्टर के समानवा रोवेली बुढ़िया धई के रोवेली बुढ़िया धई के रजनी के चरणवारा। ए बाबू धीरे धीरे शाम होने को आया। आज बुढ़िया मतारी वही डॉक्टर साहब के पास पहुँचल हो। आंचल फैला के खड़ा बा। डॉक्टर साहब पूछलन ए बुढ़िया माई पैसा लेके आइल हो।
कहलस हाँ बेटा, धीरे आवाज में बोलती है हाँ बेटा पैसा लेके आए नहीं। डॉक्टर साहब जब खड़ा होकर देखलन कि मात्र 100-150 सिक्का लेकर ये बुढ़िया अपने बेटे का इलाज कराने आई है, मार दिए बाबू डॉक्टर साहब अपने पैरों से, सिक्के फर्श पे बिखर गए। डॉक्टर साहब कहलन हम पहले ही कहली भाग जाओ अपने बच्चे को लेकर, यहाँ मुफ्त का इलाज नहीं होता है। हे बाबू डॉक्टर साहब के हाथ जोड़ के खड़ा बा बुढ़िया, गनगन गनगन कांपत बा, हे मालिक अगर हमार बेटवा दुनिया में ना रही तो हम ना जियब। कल से डॉक्टर बाबू इतना जुल्म मत करो हो डॉक्टर साहब, हम के मात्र 5 से 6 दिन के मोहल्लत दे दे डॉक्टर साहब, हम तुहार पैसा के इंतजाम जरूर कर दे। डॉक्टर साहब कहलन की वाह रे वाह, सुबह की निकली शाम को आई है, मात्र 100-150 सिक्का लेकर अगर 5-6 दिन का मोहल्लत दे दूंगा तो कहां से पैसा लाएगी। कहला से डॉक्टर बाबू ई मत पूछा हो डॉक्टर साहब, ई मत पूछा, इस समय हो, इस समय बड़ा बलवान होले केहू के छोड़लस ना। हम पैसा लेके आई, कहां से लेके आई बतावत बा बुढ़िया मतारी बाबू आल्हा के लाइन में। कि गए राम अरे राजा हरिश्चंद्र एक बेर कि राजा हरिश्चंद्र एक बेर यही काशी में बिकाई हो गई ले। बचवा की कफनवा बदरवली तारनारी, नारी और बेटा उनका दूसरा घर बिखरे गई ले। ए डॉक्टर साहब, हमहन के तयाम इंसान नहीं जा, जब बड़का महाराजा हरिश्चंद्र यही काशी के नगर में बाबा विश्वनाथ के नगर में दर दर के ठोकर उनके मेहरारू लड़का खैलन, उनके पत्नी मात्र अपने बच्चा के कफन बदे पैसा ना जुटा पौली, तो हमन तयाम आदमी हैं। का बोल सुमतारी, ओई से समय आया आज हम क्या नचावत बाटे, आंसुआ गिरावत बड़ी जरिया हो बेजारी। कल से डॉक्टर बाबू आज के बात हम ना बतावत है, हमरो समय बड़ा खराब रहल, इस समय हमार बहुत कस के इम्तहान लेवे जात बा। का बतौल से छोटका ललनवा जेवन, छोटका ललनवा जेवन गोदी के सुगनवा रहल। सैया की दवैया बाद पे चली सरकारी, बेटवा के खातिर आज बुढ़िया बिकाई हो जाई। मिर्जापुर से दीनानाथ दरबार, लाल का चेहरवा जानी यारवा से देखे लगली। बोलल बाटे डॉक्टर तहिया बतिया हो दिखारी। कहल से डॉक्टर साहब, ये हम पहली बार परीक्षा में ना खड़ा है, एक बार अपने पति के इलाज खातिर वही मिर्जापुर शहर में अपने छोट मुन्ना के सेठ दीनानाथ के यहाँ बेच दहली। वही सेठ के पास हम जाई आ सेठ जी से निवेदन करब कि ये सेठ जी, जैसे एक बार ये गरीबी में हमारे मुन्ना के खरीद ले रहला ना, आज वैसे ही
इस सविता बुढ़िया के खरीद ल सेठ जी। जब तक इस शरीर में खून रही, खून के एक एक कतरा जब तक रही, सेठ जी तो हर चौका बर्तन कई के हम तो हर पाई पाई चुका दे, मात्र हमके 40,000 रुपया के जरूरत बा। आज हमार बेटा दिल्ली के शहर में जिंदगी और मौत से जूझत बा। इतने कही के बाबू जाके अपने मोहन बचवा के मुंह निहारत है उमाई। डॉक्टर साहब सन खड़े हैं। जब वही बाबू हॉस्पिटल से निकलना चाहती है, वो बूढ़ी माँ जाके डॉक्टर साहब कलाई पकड़ लेलन। कहलन अरे बा बुढ़िया माई, हम तो गरीबी कबो देखबे ना कैली, गरीबी होला का चीज। एक ठे काम कर, जब तक हम आ न जाई तब तक तोहके जाए के ना हो। 10 मिनट यहाँ बैठो बुढ़िया मतारी, जब मैं आ जाऊंगा उसके बाद तुमको कहीं जाना है। आखिरकार बाबू वहाँ बैठा कर अपने उस बूढ़ी को माँ को और डॉक्टर साहब अपने चेम्बर में ऊपर जब पहुँचलन है, तो 10 मिनट के बाद जब डॉक्टर साहब अलन तब भैल का मास्टर खड़ी के लाइन में। कि अरे रजनी आइले कोठा से बावत नीरवा। डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू भरे हैं, जाके बुढ़िया के पास खड़े हो जाते हैं। बुढ़िया जब देखलस कहलस से बेटा हम समझ गईली तू यही खातिर रोवत हुआ ना, अपने परिवार के लोगन से तू पूछे गई लहला हमरे गरीबी के विषय में कि एक ठे बुढ़िया हो, ऐसे ऐसे बात हो, ओकरे बेटा के इलाज करी कि ना करी। डॉक्टर साहब कहलन कि अब ज्यादा मत बोल, तू जितना बोलती है तेरे एक एक शब्द मेरे सीने में तीर के समान चुभ रहे हैं। आखिरकार डॉक्टर साहब का बोल पड़लन कि अरे रजनी आइले कोठा से बहावत नीरवा, कि हम ही पानी तर सुगनवा रे गोदी कहिरावा। हमरा के ना पहचानत हो, उहे तोहार छोटका मुन्ना जवन सेठ दीनानाथ के मिर्जापुर शहर में बेच दे लहलू। आज उहे तोहार छोटका मुन्ना डॉक्टर रजनीकांत के रूप में खड़ा हो। ए बाबू जब डॉक्टर साहब इतनी बात कहलन, बगल में कंपाउंडर नर्स खड़े, हरी बाह रे मालिक तेरा क्या इंतजाम है। ये डॉक्टर साहब के मतारी ये गरीब बुढ़िया, क्या तेरी भी लीला है। सबके आंखों से आंसू चलने लगा। तब तक डॉक्टर साहब एक ठे और बात बोल पड़लन। का बोलन कि हमरा के बेच कैलू बाबू का दवाई, अरे भैया संगे घूमत बाड़ू दिल्ली ठोकर खाई। देखल भैया का चारवता उठे लपिरवा, तो हम ही बानी तुर सुगुनवा रे गोदी के हिरवा। ए बाबू सभी लोगों की आंखों से आंसू चलने लगा। हाय सविता बुढ़िया अपने माई के पकड़ के रजनीकांत बाबू फपक फपक के रुवत हुवन। आवाज जब तक ऊपर गई तब भैल का तो सुन के रोवाई शांति देवी गई आई। सेठ दीनानाथ और शांति देवी दोनों लोग आके खड़े हो गए। अरे मोहन, हाँ बेटा यही तेरी जन्मदायिनी माँ है, इसी से हम लोगों ने तुझे खरीदा था। तो सुन के रोवाई शांति देवी गई आई, कहल की मोहन गैला देवा की के पाई। माई बेटा दोनों के धरवली धिरवा,
गोदी कहीरावा। ए बाबू, आप लोगों के मन में बार बार सवाल आएगा आखिरकार डॉक्टर साहब जान कैसे गईलन। डॉक्टर साहब जब बाबू अपने ऊपर चेंबर में अपने रूम में गईलन तो जहर के इंजेक्शन लेकर के अपने पिता सेठ दीनानाथ और शांति देवी से कहलन कि एक ठे बुढ़िया आइल हो नीचे, ऐसे ऐसे बात कहत हो, सच सच बता दो वरना ये जहर के इंजेक्शन लगा के हम अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। ए बाबू है सेठ दीनानाथ बतौलन, रजनीकांत हाँ बेटा तू लल्लन मल्लाह के लड़का हुआ। आज सभी लोगों के आंखों से बाबू गम में आंसू गिर रहे हैं। तब तक सविता बुढ़िया अपने बेटवा रजनीकांत के दूर झटकार देहलस, ना ये हमार बेटा ना हो सकेला, हमार एक ही बेटा हो। हे मालिक ये हम कौन गलती करे जात हई, हमार तो एक ही बेटा बा जवन बेड पे पड़ल बा। सेठ जी मात्र हमरे बचवा के दवा इलाज करा दी, हम पैसा पाई पाई चुका दे। सेठ दीनानाथ कहलन बहिन एगो बात सुना, आदमी कहेला कि मालिक जब देलन तो छप्पर फाड़ के देलन। हम तो यह जानत रहली कि मात्र हमारे कही लड़का बा, लेकिन आज हम देखत हई हमार दूधू बेटवा हमारे नजर के सामने हुवन। आप लोगन के एतराज न होके तो यह पूरा सभी लोग एक पूरे परिवार के रूप में रह सकते हैं। आज बाबू उसी दिल्ली के शहर में वह पूरा परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। यही से कभी कहानी का अंत किए तो कहना है मास्टर, जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू की लहराती फुलवा, त्रिशी सने ही श्री नारायण संग मितवाया दबिहा। अरे ही अरवा दहिया धरती के फटल, अरे ही अरवा दहिया धरती के फटल, तब बिरहा पंकज के बा जीवन का सिंगरवा, ही अरवा दहिया धरती के फटल।